सुदीप तो कोहरे से भरे गांव से गुजरता है। उसके दादाजी के पुराने घर का भयावह सिलहूट दूर क्षितिज में मंडरा रहा है। टूटी खिड़कियां और उजाड़पन घर के भयानक इतिहास का संकेत देते हैं, जो एक अशांत चुप्पी में डूबा हुआ है। सुदीप तो चरमराती हुई चारपाई पर शांत लेटा हुआ है, एक अशांत भारीपन से भरी चुप्पी में डूबा हुआ। दुखद विलाप की एक लहर चुप्पी को तोड़ती है, रात की शांति को चीरती है। रोने की आवाज करीब आती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे यह आवाज घर की दीवारों के भीतर से आ रही हो। सुदीप तो अपने पैरों पर खड़ा होता है। उसकी निगाह कमरे के उस पार धूल भरे दर्पण पर टिकी है। शीशे में उसका प्रतिबिंब परेशान करने वाला है। भले ही सुदीप तो पूरी तरह से स्थिर रहे, एक डरावनी बूढ़ी औरत दर्पण की गहराई से साकार होती है। उसकी आंखें अनगिनत आंसुओं से भरी हुई सुदीप तो पर टिकी हैं, जो कल्पना से परे एक भयानक त्रासदी का वादा करती हैं। दर्पण की गहराई से बूढ़ी औरत उभरती है। उसका भूतिया रूप सुदीप्तो की ओर बहता हुआ एक भयावह फुसफुसाहट गूंजती है, मुझे मेरा बच्चा वापस दो। सुदीप तो कांप उठता है। आतंक उसे जकड़ लेता है, जिससे उसके पैर हिलने में असमर्थ हो जाते हैं। बिजली की एक अचानक चमक अंधेरे को चीर देती है, फिर वह गायब हो जाती है। अगली सुबह भयानक शांति के साथ शुरू होती है, क्योंकि ग्रामीणों को सुदीप तो पुरानी हवेली के सामने बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। सुबह का सूरज लंबी परछायां फैलाता है, जो दृश्य को एक अशांत शांति में ढक देता है। अपनी बेहोशी की हालत से सुदीप तो बड़बड़ाता है। उस घर के अंदर मां की चीख कभी नहीं रुकती।